हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड एलटी ग्रेड का जो ड्राइंग का पेपर है वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें 50 क्वेश्चन है और ये जो आपका पेपर है ये 18/8/2024 को हुआ था, तो इसकी ऑफिशियल आंसर की आ गई है, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। और जो ऑफिशियल आंसर की है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप जिन्होंने भी चेक नहीं किया है वो अपना चेक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम पोथी चित्र मिलते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जैन शैली। अगर इसकी जगह आपको अपभ्रंश शैली या फिर पाल शैली देखने को मिलता तो भी आप उसे राइट कर सकते थे। नेक्स्ट है, चित्रसूत्र का उल्लेख पाया जाता है, तो ये आपको पता है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रसूत्र का जो उल्लेख है वो हमें मिलता है, और इसके जो 35 से 45 जो अध्याय हैं उनमें हम चित्रसूत्र का जो वर्णन है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित का चयन कीजिए। यहाँ पर राइट बताना है कौन सा है। भीमबेटका, ये गुजरात में नहीं है, ठीक है। उसके बाद है अजंता, गुजरात में है। पहाड़ी शैली जो है वो भित्ति चित्रण, ये नहीं है। और आपका जो किशनगढ़ शैली है बनी ठनी, तो ये आपका राइट है, ठीक है। तो इसमें अगर राइट पूछते हैं तो अजंता और आपका किशनगढ़ जो है वो राइट है, यानी कि 2 और 4। भीमबेटका आपको पता है रॉक शेल्टर्स हैं एमपी में, ये एमपी में है और ये रॉक शेल्टर है। और पहाड़ी शैली जो है वो लघु चित्रण के लिए जानी जाती है, ना कि भित्ति चित्रण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कला मध्यकालीन यूरोपीय कला के अंतर्गत नहीं आती। अब इसमें नहीं पूछा गया है, तो देखिए बुंजेटाइन कला, रोमनस कला और गोथिक कला, ठीक है। तो और इसके साथ ही आपकी जो ईसाई कला है, जो अर्ली क्रिश्चियन आर्ट है, ठीक है, और वो ये चारों जो हैं ये मध्यकालीन यूरोपीय कला के अंतर्गत आती हैं, लेकिन जो रोकोको है वो मध्यकालीन कला के अंतर्गत नहीं आती है, और इन सब के बारे में हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, वसली किससे संबंधित है। तो वसली आपको पता है कि जैसे 4 से 5 पेपर जो है वो ऊपर नीचे सेट कर दिए जाते थे, और फिर जो एक पेपर बनाया जाता था वो पेपर उसे वसली बोला जाता था। और जो आपका वसली है वो आपका लघु चित्रण से संबंधित है। नेक्स्ट है 56, 1839 में द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी एंड कंट्रास्ट ऑफ कलर पुस्तक किसने प्रकाशित की थी। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो थे M.E. शेवरून, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इनमें से रॉन्ग बताना है। तो एथेंस यूनानी कला और संस्कृति का मुख्य केंद्र था, ये बिल्कुल सही है। जो एथेंस है वो यूनानी कला और संस्कृति का मेन जो अट्रैक्शन है या मेन जो सेंटर था। शैली के आधार पर यूनानी कला को 4 भागों में विभाजित किया गया है, बिल्कुल। और मणिकुट्टिम चित्र जो है यूनानी कला की नहीं, ये गलत है। और यूनानी मूर्तिकला का विकास मुख्यतः आर्केइक कला से प्रारंभ होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी थी। तो ये सबको पता होगा 1662 में ये पेंसिल बनी थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है। वास्तु की दृष्टि से गुफा संख्या 1 सर्वाधिक उत्कृष्ट है, तो ये महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक उत्कृष्ट गुफा है, बिल्कुल है, क्योंकि आपको पता है गुफा संख्या 1 में पद्मपाणि बोधिसत्व और आपका वज्रप्राणी, ये जो चित्र हैं ये सबसे ज़्यादा फेमस है, और ये आपको फर्स्ट नंबर की जो गुफा है उसी में देखने को मिलते हैं। उसके बाद गुफा संख्या 1 में निर्मित बोधिसत्व पद्मपाणि सर्वसम्मति से भारतीय कला का अति उत्तम उदाहरण माना जाता है, बिल्कुल। और अजंता की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है, नहीं। अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसदीप्ति की जो कलाकार हैं वो कौन, रसदीप्ति के लेखक कौन हैं। तो रसदीप्ति के जो लेखक हैं वो हैं आनंद वर्धन, ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से सही बताना है। लियोनार्डो दा विंची को उच्च पुनरुत्थान काल का प्रथम चित्रकार माना जाता है। हाई रेनेसांस का जो कलाकार है वो माना जाता है, बिल्कुल। नेक्स्ट है, लियोनार्डो ने अपने चित्रों में पूर्णतः नई दृष्टि प्रदान की थी। तो ए और बी दोनों ही यहाँ पर सही हैं। सर्वथा रूप से भिन्न चुनिए, मतलब यहाँ पर ओड वन आउट करना है आपको। रूप, भाव और वर्ण, तो ये तीनों जो है, इन तीनों को बनाने वाला जो है वो किसी चित्र में साकार करने वाला वो कौन होता है? चित्रकार। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको मैच करना है। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स हैं, तो इन प्रिंसिपल्स को मैच करना है। प्रमाण का क्या अर्थ होता है? लावण्य का। तो सबसे पहले देखिए, प्रमाण का अर्थ होता है किसी चीज़ का अनुपात। उसके बाद लावण्य, सौंदर्य, लावण्य योजना जो है वो सुंदरता से संबंधित होती है कि जो लावण्य है वो सुंदरता से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है सादृश्य। सादृश्य आपको पता है किसी चीज़ में समानता, और वर्णिका होती है रंग। तो ये तो बहुत इजी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन्जेटाइन कला मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? बॉन्जेटाइन आपको पता है ईसाई धर्म से संबंधित है। मिथिला में एक सप्ताह के लिए शादी के समय दीवार पर क्या उकेरा जाता है? तो दीवार पर जो बनाई जाती है उसे बोला जाता है कोहबर। ये मिथिला में फेमस है। नेक्स्ट है, फ्रेस्को सैको के लिए दीवार की सतह तैयार करने की सटीक प्रक्रिया क्या होगी? सबसे पहले तो सैको फ्रेस्को जो है वो सूखी भित्ति पर होती है, और इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले जो है पतली पत्थर की जो दीवार होती है, उसके बाद इस पे क्रैश कोट लगाया जाता है। उसके बाद मोटे चूने की परत और फिर मोटी शुद्ध चूने की परत यहाँ पर लगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट है, इनको भी मैच करना है। लोक कलाएँ, और लोक कलाएँ मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं और उनको बहुत ही डिटेल में है। ठीक है, तो आप लोग दोनों वीडियो देखिएगा, और अपने आप चाहें तो अपने खुद के नोट्स उनको देख के तैयार कीजिएगा, लेकिन सिर्फ वो 2 वीडियो देख के आपका जो लोक कला का क्वेश्चंस है वो एक भी गलत नहीं होगा, इतना मैं गारंटी देती हूँ। तो आप लोग वो जो दोनों वीडियो देखिएगा, उन दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बाकी आप वीडियो सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएंगे। एपन, अरिपन, कोलम और वर्ली। ठीक है, तो एपन की बात करें तो ये जो है उत्तराखंड में है। अरिपन जो है वो बिहार में है। कोलम जो है वो आपको पता है मद्रास, और वर्ली महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट है। काव्य अलंकार के रचयिता हैं, तो काव्य अलंकार के आचार्य भामह जो है वो काव्य अलंकार के रचयिता हैं। अपने शरीर पर चित्र बनाने की कला को क्या कहा जाता है? तो ये गोदना कहा जाता है। अब आप लोग ये बताइएगा कि ये जो है ये कहाँ की, किस स्टेट की फेमस है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको मैच करना है। पैराफिन, वैक्स, पायस, कार्विंग और आला प्राइमा। तो सबसे पहले देखिए, पैराफिन जो वैक्स है, कार्विंग आपको पता है मूर्ति पर होती है। ठीक है, पायस टेम्परा में होता है, आला प्राइमा तेल में होता है, और पैराफिन वैक्स जो है वो बाटिक में होती है। ये जो है बाटिक, जब मोम वगैरह का जो काम होता है वैक्स वगैरह का, तो वो बाटिक में होता है। उसके बाद पायस मिलाया जाता है, वो टेम्परा कलर में मिलाया जाता है। हमने जब कलर के मटेरियल, उनकी विधियाँ ये पढ़ा था, तो उसमें हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है कि जो टेम्परा कलर है वो कैसे यूज़ होता है, कब स्टार्ट हुआ, क्या उसका प्रोसीजर है, क्या क्या मटेरियल, क्या क्या सामग्री उसमें यूज़ होती है। उसके बाद है कार्विंग। कार्विंग है उस किसी चीज़ को आकार देना, तो वो हम मूर्ति में ही देते हैं, तो इसका जो है वो हो जाएगा मूर्ति। उसके बाद है आला प्राइमा। आला प्राइमा जो है वो तेल चित्रण से संबंधित है, जिसमें आपकी जो है प्राइमिंग, साइजिंग, ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये आपकी तेल चित्रण में ही होती हैं। तो आपका 4 और 3, 2, 1, 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फुलकारी, गोदना, वर्ली और कोलम। देखिए जो फोक आर्ट है उसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं और इनमें से आपके गलत नहीं होने चाहिए क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए फुलकारी जो है वो कपड़ों पर की जाती है, ये पंजाब हरियाणा यहाँ पर फेमस है। और उसके बाद गोदना जो है वो शरीर पर किया जाता है। वर्ली जो है ये महाराष्ट्र में, और आपकी वर्ली जो है वो दीवार पर, और कोलम जो है वो भूमि पर की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आनंदवर्धन। फुलकारी क्या है? तो फुलकारी आपको पता है कपड़े पर की जाती है, एक प्रकार की जो ये चित्रकारी होती है, ठीक है। और ये आपकी हरियाणा और पंजाब की जो है लोक कला है। उसके बाद नेक्स्ट है कैलाशनाथ, लिंगराज, कंदरिया और दिलवाड़ा। तो दिलवाड़ा मंदिर आपको पता है माउंट आबू में है। उसके बाद कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, ठीक है। और लिंगराज आपका भुवनेश्वर और कैलाशनाथ आपका कांचीपुरम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनको भी आपको मैच करना है। यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला, मिस्र की कला, ग्रीक कला और बाइजेंटाइन कला। तो यहाँ पर देखिए यूरोपियन प्रागैतिहासिक कला ये आपकी हो जाएगी लास्को। मिस्र की कला जो है वो आपको पता है मिस्र के जो पिरामिड हैं वो फेमस हैं। ग्रीक कला में आपको पता है कि जो आपका डिस्कोबोलस स्कल्पचर है, और बाइजेंटाइन मणिकुट्टिम, जहाँ पर आपकी जो रंगीन कांच की जो चित्रकारी, रंगीन कांच का जो प्रयोग है वो करके भवनों वगैरह को, खिड़कियों को, इनको सजाया जाता था। तो रंगीन कांच का जो उनसे चित्र वगैरह बनाए जाते थे, आकार दिया जाता था, ठीक है। तो ये वहाँ उसमें मणिकुट्टिम बोलते थे उसे। तो ये आपका यूरोपीय प्रागैतिहासिक हो गया आपका लास्को, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। वर्ली पेंटिंग मुख्य रूप से दीवार पर ज्यामितीय आकारों में बनाई जाती है, तो बिल्कुल। और उसके बाद है ये मुख्य रूप से एक धार्मिक पेंटिंग है जो कि प्राकृतिक विषय पर आधारित है, और ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो राइट है। इनमें से कौन चित्रकार अवनींद्र नाथ के शिष्य नहीं थे? तो नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार और शैलेंद्र नाथ दे, तीनों ही थे, लेकिन अमृता शेरगिल नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सा रंगों का आयाम नहीं है? तो विबग्योर जो है वो रंगों का आयाम नहीं है। और डायमेंशन पूछा है कलर्स का। विबग्योर जो है ये आपके जो इसके इंद्रधनुष के कलर होते हैं उनका क्रम है। 79 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महान मूर्तिकार भी थे? तो मैसिच्यो, माइकल एंजिलो, ड्यूरर और फ्रांस हॉल। तो आपके जो माइकल एंजिलो हैं वो आपके मूर्तिकार भी थे। नेक्स्ट, राजस्थानी चित्रों के संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? निहाल चंद किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। मनोहर मेवाड़ शैली के थे। पंडित सेन भी जयपुर शैली के कलाकार थे, और राजा संसार चंद किशनगढ़ के थे। तो संसार चंद जो है वो किशनगढ़ के ना होकर कांगड़ा के थे, ठीक है। और बाकी तीनों सही हैं। आपको पता है निहाल चंद किशनगढ़ के थे, मनोहर मेवाड़ के और पंडित सेन जयपुर के। तो 1 2 3 ये तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? जयमंगला कामसूत्र की टीका है, असत्य बताना है इनमें से, तो ये बिल्कुल सही है। मत्स्य पुराण के 9 अध्यायों में कला की चर्चा है, नहीं 8 में की गई है।
तो ये गलत हो गया। चित्र लक्षण नग्नजीत की रचना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। भरत मुनि ने संचारी भावों की संख्या 43 नहीं 33 मानी है, तो ये भी आपका गलत है। तो असत्य आपके हो गए 2 और 4। ठीक है, 2 और 4। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपन किस प्रकार की कला है? तो एपन आपको पता है उत्तराखंड की है और लोक कला है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑयल पेंटिंग बाइंडिंग एजेंटों से बनाए जाते हैं जो कि पानी में घुलनशील होते हैं। ऑयल पेंट जो है वो बाइंडिंग एजेंटों से बनाए जाते हैं और जो कि पानी में घुलनशील होते हैं नहीं। और ऑयल पेंट को सूखने में काफ़ी समय लगता है, ये बिल्कुल सही बात है। ऑयल पेंटिंग्स को जो है वो काफ़ी टाइम लगता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो केवल ऑप्शन आपका सेकंड सही होगा। निम्नलिखित इनमें भी सूची को जो है वो मैच करना है। सबसे पहले देखिए नाट्य शास्त्र, ये आपको पता है प्रथम शताब्दी का है और अभी जो चंडीगढ़ का एग्ज़ाम हुआ है आपका जून में, ठीक है 27 जून को, तो उसमें भी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नाट्य शास्त्र का समय क्या है। तो नाट्य शास्त्र का आपका समय हो गया प्रथम शताब्दी। उसके बाद आपका महाभारत जो है वो आपका हो गया 600। अर्थशास्त्र जो है वो आपका 300 और अष्टाध्यायी जो है वो आपका हो गया 500, यानी कि 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टचित्र कहाँ से संबंधित है? पट्टचित्र सबको पता है उड़ीसा से संबंधित है। और प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किस शैली से संबंधित है? तो ये मंसूर जो है वो पक्षी चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं, जहांगीर के शासनकाल में थे और मुगल शैली से संबंधित हैं। जोगीमारा गुफा कहाँ पर स्थित है? तो जोगीमारा सरगुजा में, जो कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्थित है। रंगों को अधिक मिलाने से क्या ख़त्म हो जाता है? तो रंगों को अधिक मिलाने से इनका जो तान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है। तो दोनों दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक आपका अभिकथन है और दूसरा कारण है, तो दोनों में से कौन सा आपका सही है? परंपरागत रूप से मधुबनी चित्र दीवार पर चावल के लेप और वनस्पतिक रंगों से बनाई जाती हैं जिसका आधार गोबर और मिट्टी का होता है, तो ये बिल्कुल सही है। मधुबनी चित्रों में त्रिआयामी प्रभाव व छाया प्रकाश का प्रयोग होता है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। यहाँ पर भी अगेन आपको मैच करना है। आलम्बन, रस मीमांसा, औचित्य सिद्धांत, काव्य प्रकाश, इनको आपको मैच करना है। सबसे पहले आलम्बन, ये विभाव, रस मीमांसा आपके रामचंद्र शुक्ल, औचित्य सिद्धांत ये आपके हो जाएंगे आचार्य क्षेमेंद्र, और काव्य प्रकाश जो है वो मम्मट, यानी कि 4 3 1 और 2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट है, लास्ट 10 क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है अगेन, तो उन दोनों में से बताना है कौन सा आपका सही है। क्रोमा रंग की तीव्रता का माप है, ये बिल्कुल सही है। मूल रंग या मान को बदले बिना क्रोमा को बदला जा सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। आपका ऑप्शन जो फर्स्ट है, कथन जो फर्स्ट है वो सही है और जो सेकंड है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? प्राचीन मिस्र की कला मूलतः अंत्येष्टि कला थी, बिल्कुल बात सही है। पिरामिडों को विज्ञान और गणित की उत्कृष्ट उपलब्धि माना जाता है, बिल्कुल। मिस्र की कला मुख्य रूप से मृत फरोहों के समाधियों से होती थी, ये भी सही है। और मिस्र के राजा पिरामिडों में निवास करते थे, नहीं, ये पिरामिडों में निवास नहीं करते थे, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र, ये आपको पता है पटना। नेफरतिति की मूर्ति का संबंध किससे है?
ये सबको पता होगा, मिश्र से इनका संबंध है। वात्सायन कामसूत्र की वर्णित कलाएं 64। लास्ट 5 क्वेश्चन है और यहाँ पर एक कथन दिया गया है और दूसरा उसका कारण दिया गया है, तो दोनों में बताना है कौन सा सही है। भावना का अर्थ है भावनाएं या निहित अर्थ, तो ये सही है। वैन गॉग की पेंटिंग पोटैटो ईटर्स मजदूरों के दुख के माध्यम से संपूर्ण भावनाओं को व्यक्त करती है, तो ये दोनों ही जो है वो सही हैं। सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। विश्व प्रसिद्ध पिएटा का मूर्ति शिल्प किस चित्रकार ने बनाया है, तो ये माइकल एंजेलो के द्वारा बनवाए गए हैं। नेक्स्ट है, अगेन यहाँ पर कथन दिया गया है और एक उसका कारण दिया गया है। तेल में रंग द्रव्य मिलाकर ऑयल पेस्टल रंग तैयार किए जाते हैं, फिर छड़ियों को ढाला जाता है, स्टिक्स जो है उनको बनाया जाता है, तो ये सही है। इन ऑयल पेस्टल चित्रों को एक फिक्सेटिव स्प्रे की भी आवश्यकता होती है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही है और आर गलत है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्रण में धरातल के कितने आयाम होते हैं, तो ये होते हैं 2। पुनरुत्थान कालीन किस यूरोपीय चित्रकार को परिप्रेक्ष्य का जनक कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पाओलो उचेल्लो को। ठीक है, तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे जो आपका यूके एलटी ग्रेड का क्वेश्चन पेपर था उससे। ठीक है, बाकी अपनी तैयारी जो है आप लोग करते रहिए। नेक्स्ट DET+ सिलेबस के लिए चैनल पर आप लोग बने रहिए।